दोस्तों, भारत का इतिहास ना जाने कितने रहस्यों से भरा है। भारत एक प्राचीन देश है जो अपने बीते सालों में हमेशा से हर मामले में परिपूर्ण रहा है। न केवल धन वैभव से बल्कि प्राकृतिक से भी परिपूर्ण रहा है और इसलिए भारत पर लोगों की बुरी नज़र भी रहती है। उसी समय यूरोप के लोग पूरी दुनिया में व्यापार करना चाहते थे। भारत में व्यापार करने के लिए उन्हें समुद्री मार्ग का पता नहीं था। उस समय अरब के लोग भारत के रास्तों को जानते थे, लेकिन उन्होंने यूरोप के लोगों को मार्गों के बारे में नहीं बताया। वास्को डी गामा पहले शख्स थे जिन्होंने भारत के समुद्री मार्गों को ढूंढ निकाला था। कोलंबस ने भी भारत को खोजने गए थे, लेकिन वह अमेरिका जा पहुंचे। हालांकि आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्गों की वास्को डी गामा ने खोज की थी। सचमुच यह हर दर्जे की मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। पढ़ाया ये जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को भारत तक पहुंचने में समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश की कारोबारी उन्हें यह नहीं बताते थे कि यह मसाले पैदा किस जगह करते थे। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब के कारोबारी उनसे कुछ छुपा रहे थे। यह कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से परिचित नहीं थे। जहाँ तक सवाल भारत का है तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखला है जिसे पार करना उस दौर में असंभव था। भारत की दूसरी तीन ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुँचने के लिए तीन रास्ते थे। पहला, रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत आना, जो कि अनुमान से ज़्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन ये रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वो किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्री था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नागरिक था जो देश पेशे से एक नाविक था। इसका जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के साइनस में माना जाता है। उस समय में अरब के लोग यूरोप में मसाला बेचा करते थे जो वो भारत से लाते थे। यूरोप में इन मसालों की मांग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यूरोप के लोग भारत जाकर मसाला लाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए भारत जाने का रास्ता दुर्गम भरा था। उन्हें भारत जाने के लिए ईरान, अफगानिस्तान होकर जाना पड़ता था, जो काफ़ी खर्चीला और कठिन भरा हुआ था। उन्हें ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी जो भारत कम समय में ले जाए। ऐसा मार्ग सिर्फ समुद्र के जरिए ही संभव था। वास्को डी गामा ने भारत के इन रास्तों की खोज करने की ठानी और इस ऐतिहासिक सफ़र पर निकल पड़े। वर्ष 8 जुलाई 1997 में वास्को डी गामा ने अपने साथियों के साथ भारत की खोज के लिए रवाना हुए। उसके जहाजी बेड़े में 4170 के करीब लोगों का दल था। सबसे बड़े जहाज सेंट गब्रियाल में पर वो खुद था। सबसे पहले वो अफ्रीका के अंतिम छोर कैप गुड होम नामक स्थान पर पहुंचा। उसके बाद वो अफ्रीका के एक ही राज्य मोसम्बा आया, जहां के राजा ने उसकी मदद की और उसे एक अरब नाविक दिया जो भारत का रास्ता जानता था। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत के कालीकट बंदरगाह केरल पहुंचा था 20 मई 1498 ईस्वी में। जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, भारत की खोज का यह सफ़र करीब 10 महीने का रहा। भारत आकर वास्को डी गामा ने स्थानीय राज्य के राजा से व्यापार का समझौता किया। उसने कई प्रकार के मसाले खरीदे। भारत से पुर्तगाल आने के दौरान समुद्री तूफान से उसके जहाजी बेड़े को नुकसान पहुंचा और उसके दल के कई लोग मारे गए। पुर्तगाल लौटने पर उसका भव्य स्वागत किया गया।